धांधली के आरोपों पर आक्रोश की आग बिहार में शहर शहर तक फैल चुकी है। नाराज छात्रों ने आज बिहार में कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। गया रेलवे स्टेशन पर खड़ी कई गाड़ियां छात्रों के गुस्से का निशाना बन गईं। भर्ती में धांधली के आरोपों को लेकर छात्र भयंकर गुस्से में दिखाई दिए। लगातार कई दिन से छात्र रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना से लेकर गया, आरा, जहानाबाद तक आग के हवाले की गई कई पब्लिक प्रॉपर्टी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालात को देखते हुए रेलवे ने जांच कमेटी बना दी है, जो छात्रों के गुटों से बात करके समाधान निकालने की कोशिश करेगी। साथ ही नतीजे पर फिलहाल रोक लगा दी गई। तब तक आएगा तब तक। गया की ये तस्वीर देखिए, जहां पर छात्रों ने इस ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। कई बोगियां जलकर खाक हो गई। रेलवे भर्ती में धांधली का ये मामला जिसने अब पूरे बिहार में तूल पकड़ लिया है। अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर छात्रों के गुस्से का शिकार दरअसल रेल की ये प्रॉपर्टी हो रही है। रेलवे भर्ती का ही मामला है और इसीलिए ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है। शहर शहर इसी तरीके से कई जगहों पर रेलवे स्टेशन पर छात्रों के आक्रोश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन को लाठियां तक भांजनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बन पाई है। अब बातचीत से हल निकालने का दौर शुरू होगा। छात्रों को हिंसक होना पड़ा है और ये तस्वीरें गया की आप देख रहे हैं। गया में पूरी की पूरी एक बोगी जलकर खाक हो गई और नुकसान सिर्फ यही नहीं थमा है। बिहार के अलग अलग शहरों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर छात्र इस वक्त नाराज हैं, गुस्सा हैं। तब तक आएगा तब तक। प्रशासन के ऊपर धांधली का आरोप लगा रहे हैं रेलवे भर्ती में। पटना से सुजीत झा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले सुजीत का ही रुख कर लेते हैं। सुजीत, देखिए अब ये बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, रेलवे ट्रैक्स पर छात्र मौजूद हैं, ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बातचीत से भी बात नहीं बनने वाली है। देखिए नेहा, बातचीत का पेशकश की है समिति बनाकर, कमेटी बनाकर रेलवे बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। उसका कुछ प्रभाव कुछ हिस्सों में तो दिखा है, लेकिन जो गया का क्षेत्र है, गया पटना लाइन है, जहानाबाद है, आज यहाँ इस लाइन पर पूरी तरह से डिस्टरबेंस है। जहानाबाद में भी ट्रेन रोकी गई है, वहाँ भी पुतला का दहन हो रहा है, वहाँ भी ट्रेन कई घंटे तक रुकी रही है। और गया में सबसे पहले श्रमजीवी एक्सप्रेस पर, जो कि डाइवर्ट रूट से चल रही थी, उस पर पथराव किया गया, उसका इंजन जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। और उसके बाद यार्ड में खड़ी एक गाड़ी थी, उसमें आग लगा दी गई। ऊपर जो आक्रोशित छात्र थे उन्होंने लगा दी आग। प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि रेलवे बोर्ड उन पर विचार कर रहा है और जो परीक्षा है जो हुई है उसको भी फिलहाल उसको स्थगित किया है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन एक बात और उभर के आ रही है नेहा, जो कि इस पर रेलवे बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, कि ग्रुप डी की जो परीक्षा होती है रेलवे की, उसमें भी 2 परीक्षाएं होंगी, यानी कि पीटी और मेंस 2 परीक्षाएं होंगी। उसका भी छात्र विरोध कर रहे हैं इसी सिलसिले में। तो इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आरआरबी और एनटीपीसी का, आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा है वो तो अलग मसला है। एक ग्रुप डी का जो होता है, जो कि काफी संख्या में उसमें भर्तियां होती हैं, उसमें भी 2 एग्जाम कर दिए गए हैं। उसको लेकर भी छात्र आक्रोशित है और उसका भी गुस्सा रेलवे पर निकाला जा रहा है। तो इस विषय पर भी रेलवे बोर्ड को सोचने की जरूरत है। हालांकि जहां तक पिछले 3 दिनों से बिहार में आगजनी और जो ट्रेन रोकने का आक्रोशित छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, कई शहरों में ट्रेन रोकी गई। पटना में कल भी और परसों भी प्रदर्शन हुए। काफी संख्या में छात्रों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 10 घंटे तक ट्रेन रोकी। कल फिर पटना में प्रदर्शन हुए। 500 से ज्यादा जो प्रदर्शनकारी थे उन पर एफआईआर दर्ज किया गया, हालांकि वो अज्ञात ही है। रेलवे ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर कोई भी जो आक्रोशित छात्र प्रदर्शनकारी हैं जो पकड़े जाएंगे प्रदर्शन करते हुए, उनको जीवन में कभी रेलवे की नौकरी नहीं दी जाएगी। इन तमाम बातों के बावजूद
ये जो है प्रदर्शन जारी है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, कुछ असामाजिक तत्व भी कुछ उसमें आ घुसे हैं। अब माले ने 28 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है इसी मुद्दे को लेकर। तो एक मुद्दा जो ठीक है सुजीत, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, छात्रों का उग्र प्रदर्शन रेलवे भर्ती मामले को लेकर। दोपहर 3:30 बजे रेल मंत्री इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मेरी सहयोगी भी लगातार जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, उनसे इस पर जानकारी भी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल नतीजों पर रोक लगा दी गई है ताकि आगे ये मामला ना बढ़े। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए। मिलन, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रेल मंत्री करेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये भर्ती तो रद्द कर दी गई है फिलहाल के लिए, लेकिन आगे क्या विचार किया जा रहा है, कैसे आक्रोश की इस आग को रोका जाएगा? जी देखिए, इस वक्त जिस तरीके से बड़े तादाद पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आगजनी जो रेलवे प्रॉपर्टी का जो नुकसान किया जा रहा है उसको देखकर जो रेल मंत्री हैं वो छात्रों से सीधा बातचीत करना चाहते हैं। और इसीलिए जो सर्कुलर भी इशू किया गया था कि जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, अगर ऐसे लोग पाए गए रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए तो उनको कभी भी नौकरी नहीं दी जाएगी रेलवे में। इसको देखकर भी छात्रों का जो आक्रोश था वो बढ़ गया था। इसीलिए इसके बाद रेल मंत्रालय ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 5 मेंबर होंगे और इसको लेकर और जानकारी देंगे रेल मंत्री आज 3:30 बजे, क्योंकि उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया था। और उम्मीद ये की जा रही है कि किसी तरीके से जो छात्र आक्रोश में हैं वो मान जाए बात को। और इसी बीच जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित इसलिए किया गया है क्योंकि छात्रों से वो रिप्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, उनके सुझाव लेना चाहते हैं और इन सुझावों पर अध्ययन किया जाएगा। जो भी उनकी मांगे होंगी उस पर भी अध्ययन किया जाएगा ताकि एक तरीके से ये जो प्रदर्शन है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स को लेकर और ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर, जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे, उस पर किसी तरीके का समन्वय बनाया जाए। काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। बिहार की मैं बात करूं, अगर उत्तर प्रदेश में भी ये देखा जा रहा है, काफी जो छात्र थे उन्होंने फॉर्म्स भरे थे इस परीक्षा के और बहुत समय तक परीक्षाएं नहीं हो पाई, इंतजार करते रहे और अब ये आक्रोश सामने देखने को मिल रहा है। इसीलिए रेल मंत्री इस पर अपना बयान देंगे तकरीबन 3:30 बजे आज दिल्ली। ठीक है, 3:30 बजे ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रेल मंत्री की ओर से, जिसमें कई चीजें स्पष्ट होने वाली हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि कैसे छात्र अब आक्रोश में है, गुस्से में है और इसी वजह से रेलवे की प्रॉपर्टी को आग के हवाले किया जा रहा है। ट्रेनों को जला दिया गया है, बोगियों को आग के हवाले किया गया है और ऐसी तस्वीरें बिहार के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। विद्यार्थी बोलिए तो आप सोचिए सरकार, ये विद्यार्थी मर जाएगा। आप किस आधार पे डी ग्रुप का बहाली करने जा रहे हो और सेकेंड CB2 का एग्जाम लेने जा रहे हैं? क्या आप IPS की बहाली कर रहे हैं? रेलवे सरकार से यही मांग है, NTPC रिजल्ट रिवाइज करे और रेलवे डी ग्रुप का CBT एग्जाम कहीं से नहीं बनता है, आज तक भविष्य में कभी होबे नहीं किया है, तो आज कैसे होगा? इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रेलवे ने अपना सारा जो चयन होता है सब एक प्रोसीजर के हिसाब से होता है और वही उसी तरह से रेलवे ने सब अपना कार्य किया है और हमेशा करते भी रहेगी इसी तरह। और जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट हुए हैं वो उसका एज पर रूल्स और जो प्रैक्टिस है, जो प्रोसीजर थे उसके हिसाब से ही कार्य पूरा हुआ है। और मैं सभी से ये अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखें। सुजीत झा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुजीत, देखिए अब आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे काफी हद तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आगे रेलवे भर्ती को लेकर क्या करना है, किस तरीके से आक्रोश की ये आग शांत होने वाली है। लेकिन इस बीच छात्र भी ये मांग कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता तो होनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल, देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, कितनी संख्या है, इसका अंदाजा जो ट्रैक पर बैठे जो छात्र हैं उनकी संख्या से आपको पता चल गया होगा। और ये छात्र जो है काफी समय से, लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। करीब 3-4 सालों के बाद वैकेंसी 2019 में आती है और उसके बाद ये परीक्षा जो है 2020 के दिसंबर में शुरू होती है और जुलाई 2021 तक चलती है। 14
जनवरी 2022 को इसका रिजल्ट आता है। आप सोचिए कि 3 साल लग गए इस परीक्षा को लेने में। अब ये फिर समीक्षा होगी, फिर इस पर किस तरह की बात होगी, कितने दिनों के बाद फिर परीक्षाएं होंगी, ये सब भय जो है आक्रोशित कर रहा है छात्रों को। और यही कारण है कि इतनी जबरदस्त तरीके से छात्र जो है प्रदर्शन के लिए सामने आए और ट्रैक को जाम किया और कई जगह पर जो आगजनी हुई। ये सबसे बड़ा नतीजा है कि सबकी उम्र गुजरती जा रही है। जो भी तैयारी कर रहे थे रेलवे बोर्ड की परीक्षा की, रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा की, वो कई सालों से तैयारी कर रहे थे। परीक्षा का समय आया और उसके बाद अब मामला टलता ही जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे यूपी चुनाव की, जिससे पहले गृह मंत्री अमित शाह मिशन जाट के साथ पर एक्शन में हैं और आज शाम 4 बजे दिल्ली में जाट नेताओं के साथ अमित शाह की एक अहम मुलाकात होने वाली है। दिल्ली में बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के घर यह बैठक तय हुई है। हरियाणा यूपी के करीब 50 जाट नेता बैठक में शिरकत करेंगे। माना यही जा रहा है कि बैठक में बीजेपी जाट नेताओं को साथ का भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी। यूपी चुनाव में जाट वोट खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फैक्टर है। यूपी चुनाव को लेकर भी बात होगी। हरियाणा यूपी के जाट नेताओं को न्योता दिया गया है। आज की इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह खुद इसकी अगुवाई करेंगे और कुछ बीजेपी सांसद भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, आज जाट नेताओं की बैठक है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? देखिए, जब चुनाव होता है तो बैठकें होती हैं, अलग अलग जगह से प्रभावशाली लोगों को बुलाया जाता है। कोविड के उसमें रैलियां हो नहीं रही तो बैठकें हर जगह बातचीत हो रही है, चाहे वो क्षेत्र में जाके हो रही हो या दिल्ली में हो रही हो। तो इसका मकसद यही है कि आपस में बैठ के बातचीत चुनाव के संबंध में। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने इसी तरीके की बैठक की थी और उस बैठक का पर्पस ये था कि जाट वोटर जो है वो बीजेपी के साथ आए। आरक्षण को लेकर नाराजगी थी जाटों के, तब वो अभी तक तो खैर नहीं हुआ। लेकिन क्या ये माना जाए कि आप लोग जाट नाराज हैं बीजेपी से कृषि कानूनों को लेकर और जाटों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला विधानसभा में, लोकसभा में? देखिए, कृषि कानून को समाप्त हुए काफी दिन हो चुके हैं और जब वो वापस लिए प्रधानमंत्री के बाद तो वो चैप्टर बंद हो गया था। विपक्षी दल बार बार उस चैप्टर को जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन जनता की नजरों में नहीं है। अब जनता की नजरों में और मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश अगले 5 साल तक कैसा चले, ये सबकी सोच है। ये कोई जाट नहीं, सभी जो उनकी सोच है। और जब भी चुनाव आता है हम लोग बैठते हैं, ऐसी बात नहीं। उसमें जो समाज के लोग हैं अपनी बात भी रखते हैं। जाटों में नाराजगी है बीजेपी के प्रति? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हर बार कहा जाता है, 17 में भी यही कहा गया था, आप याद करो, 19 में भी यही था। जब महागठबंधन हुआ था तो भी यही बात आई थी। तो 17 में भी हमने प्रूव किया, 19 में भी हमने प्रूव किया और मुझे लगता है इस बार भी 22 में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के उम्मीदवार सपा और दूसरी पार्टियों को आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादातर वोट हमें ही मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। आप मुजफ्फरनगर से चुनकर आते हैं। आपकी लोकसभा के अंदर एक विधायक थे उमेश मलिक, उनका बड़ा विरोध हुआ था। लोगों ने उनकी गाड़ियों पे पथराव कर दिया था, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। क्या वो डर है आपको? देखिए, कहीं भी अगर 10 लोग खड़े होकर, अभी चुनाव चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि 10 लोग किसी पार्टी खड़े होकर नारेबाजी करें तो उसे विरोध नहीं कर सकते। हर गांव में हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कई बार अपने नेता के पक्ष में नारा लगाते तो उसे विरोध का नहीं दिया जा सकता। वो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वो अपने नेता के लगाते हैं, हम अपने नेता के लगाते हैं। इस बैठक में बीजेपी के नेता हैं या खापों के भी नेता आ रहे हैं? नहीं, इसमें समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, जो की वोटर्स बोलते हैं, उनको वे लोग बैठ कर बातचीत करें। क्या ये मान के चला जाए कि आरएलडी जिस तरीके का कैंपेन कर रही है, वो ये कह रही है कि जाटों के साथ जो है बीजेपी ने जो है दुर्व्यवहार किया है, उनको सही सम्मान नहीं मिला सरकार में, चाहे वो केंद्र में हो या प्रदेश में? 7 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, 18 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। अब मैं उनके टिकटों की गिनती करके आपको बताऊं, उससे पहले उनके नेताओं से पूछो कि उन्होंने कितने जाट को टिकट दिया। दूसरी पार्टी से दुगने जाट टिकट भारतीय जनता पार्टी के। अंतिम सवाल, बहुत से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जाट अगर साथ नहीं देंगे तो सरकार बनने के बाद जो है वो देख लिया जाएगा। जाटों को आज तक तो कोई देख नहीं पाया, सरकार बनी हो या ना बनी हो। मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी ताकत है कि जो देख सके। मैं
संजीव बालियान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ ब्राह्मणों के खिलाफ है। आपने ट्वीट किया कि ये वीडियो ठीक नहीं है, विपक्ष कह रहा है कि ये वीडियो बिल्कुल ठीक है। ये फर्जी बातें हैं और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में कभी पड़ना भी नहीं चाहिए। मेरे जितना सम्मान शायद कोई नहीं करता होगा ब्राह्मणों का। ये फर्जी हैं, इस तरह की बातें चला के चुनाव के समय पे निकाली जाती हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी ताक में रहते हैं, इस तरह की वीडियो बना कर डालने का काम जिनका है। कितनी सीटें इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलेंगी? 65 में से 57 थी पिछली बार। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश वो भी है जो मथुरा आगरा तक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं, 65 नहीं 136 सीटें हैं और पिछली बार भी पहले चरण में तो 65 ही हैं। हाँ, पहले चरण में 65 है मिला के। मुझे लगता है कि जो 2017 का माहौल है इसी तरह का माहौल देख रहा हूँ। बाकी तो जनता तय करेगी कितनी सीटें देगी। मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि पहले ही बता दूं इतनी सीटें आएंगी, लेकिन माहौल अच्छा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ हम जीतेंगे। जी, ये थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। देखिए कुमार, यहां पर संजीव बालियान ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, जाट जो है वो नाराज नहीं है, लेकिन हम और आप ये जानते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों की याद अब भी ताजा है लोगों के मन में। और मुजफ्फरनगर दंगे ही क्यों, अभी पिछले साल की बात कर लें जब बहुत सारे जाट किसान आंदोलन पर बैठ गए थे कृषि कानून की वापसी को लेकर। ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो जाटों को दूर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी से। ऐसे में आज की बैठक कितनी अहम? देखिए, इस बैठक पर तमाम लोगों की नजरें जरूर जुड़ी हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा जाट नेता हैं जो कि आज मिल रहे हैं अमित शाह से। और अमित शाह फिर कल मथुरा आएंगे और मथुरा और आगरा का जो ब्रज का इलाका है उसके भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जाटों की तादाद काफी ज्यादा है। हम भी उसी इलाके में हैं। आज हम इस वक्त अलीगढ़ में मौजूद हैं। अलीगढ़ का ये खैर विधानसभा है, खैर इलाका है और हमारे पीछे अगर आप देखेंगी तो यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो जाट समुदाय से हैं, वो लोग भी बैठे हैं। लेकिन कल आज जिस तरीके से अमित शाह की मीटिंग हो रही है इस समुदाय के नेताओं को लेकर के, ये बड़ी अहम है क्योंकि जाटों की नाराजगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। कई लोग हैं, हम यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। ये बताइए, आप बताइए पहले कि क्या सचमुच जाट नाराज है और इस बार क्या बीजेपी के साथ है या नहीं? नहीं है। क्यों? जयंत चौधरी को दिन जयंत चौधरी के साथ। आपको क्या लगता है दादू? जयंत चौधरी के साथ है भी हमें तो इस बार जयंत चौधरी के साथ रहेंगे। क्या सारे लोगों का ऐसा ही है क्या कि या सब बटेंगे ये वोट? नहीं जी, अभी हम नहीं कह सकते हैं इस बात को। अच्छा, हाँ, क्यों? ये तो टाइम बताएगा किधर देंगे किधर नहीं देंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि एकदम से पूरे जाट खिलाफ है बीजेपी का, ऐसा है क्या? नहीं, बीजेपी को दे रहे हैं, कुछ लोक दल के लिए दे रहे हैं, मतलब तीनों जगह दे रहे हैं। तीनों जगह दे। हाँ, जाट जो है। आपको क्या लगता है? लोक दल के लिए है, लोक दल पे ज्यादा है। अच्छा, लोक दल के लिए ज्यादा है। अच्छा, आप लोग युवा भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, ये बताइए आप बताइए कि इस बार का क्या माहौल है? ठीक है, देखो इस बार का ऐसा माहौल है, देखो जनता के कुमार अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।